अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा jQuery UI सीरीज़ का 5वां हिस्सा है। इस 5वें हिस्से में हम सीखेंगे jQuery UI में चेक बॉक्स और रेडियो बटन के बारे में। आपने अक्सर वेबसाइट पे देखा होगा कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें कुछ चेक बॉक्सेज आते हैं और कुछ रेडियो बटन आते हैं। कुछ वेबसाइट्स पे तो वो सिंपल जैसे मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जिस तरह का लेआउट होता है उस तरह नजर आते हैं, लेकिन कुछ वेबसाइट्स ने उसको ज़रा फैंसी बनाया होता है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जो कि jQueryui.com पर है कि जब हम jQueryui.com पर जाके चेक बॉक्स रेडियो को क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास टैब ओपन होगी। तो इसमें आप ये देखें एग्जांपल जो इसका डेमो है उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के मतलब ये रेडियो बटन आए जिसको आप क्लिक करते हैं उसकी एक डिफरेंट लुक नज़र आती है। इसी तरह हमारे पास चेक बॉक्सेज हैं तो उनको क्लिक करने से ये लुक नज़र आती है। तो एक्चुअली jQuery क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट एनहेंसेस स्टैंडर्ड चेक बॉक्सेज एंड रेडियो इनपुट एलिमेंट टू थीमेबल बटन विद एप्रोप्रिएट होवर एंड एक्टिव स्टाइल्स। तो जो भी आप थीम यूज़ करते हैं थीम रोलर से या अपनी क्रिएटेड की थीम को यूज़ करते हैं तो उसकी मदद से वो इसको एनहेंस करता है विद अप्रोप्रिएट होवर एंड एक्टिव स्टाइल से। तो ये हमारे पास इसकी डिफ़ॉल्ट एग्जांपल है। इसके अलावा अगर हम देखें इसमें नो आइकन है जिसमें हम अगर क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखें कोई आपको वो रेडियो बटन जो नज़र नहीं आ रहा या कोई चेक बॉक्स का टिक मार्क नज़र नहीं आ रहा। तो बेसिकली ये इसकी वजह से है हमारे पास जो jQuery UI है। इसी तरह आप इसमें ये प्रोडक्ट सिलेक्टर भी ऐड कर सकते हैं कि जिस पे आप क्लिक करेंगे उसके मुताबिक, जैसे अभी jQuery UI सिलेक्टेड, अगर मैं यहाँ से jQuery सिलेक्टेड करता हूँ तो यहाँ पे jQuery का फंक्शन एग्जीक्यूट वेबसाइट एग्जीक्यूट उसका आइकन या में जो भी है वो डिस्प्ले हुआ। तो इस तरीके से हम ये देखें इसको चेंज भी कर सकते हैं, फिर इस पर डिफरेंट इफेक्ट लगा सकते हैं। ये सारा बेसिकली आप jQuery UI से ज़्यादा jQuery का काम है कि जब आप किसी में क्लिक करते हैं तो उसके अगेंस्ट क्या इफेक्ट होता है। इसके अलावा इसमें एक फीचर होता है जो कि इवेंट्स होते हैं, मेथड्स होते हैं इस jQuery UI के फंक्शन में जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसी एग्जांपल का सोर्स देखें तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे उन्होंने फंक्शंस बनाए हैं, तकरीबन 1, 2 और 3 फंक्शंस बनाए हैं जिनको वो कॉल करते हैं। मतलब इस एग्जांपल के अंदर कॉल की जा रहे हैं 3 फंक्शंस को डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। सो ऑन चेंज हैंडल शेप का फंक्शन कॉल हो रहा है तो ये हैंडल शेप है, इसको ई पैरामीटर पास होता है जो कि आपका करंट टारगेट होता है जिस पे आपने क्लिक किया होता है। तो ये देखें आपको उसके मुताबिक उसकी वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये तो थी इसकी एग्जांपल, लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है तो हम इस ट्यूटोरियल में सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। तो जब आपको वो सिंपल एग्जांपल समझ आ जाएंगी तो ये वाली कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल भी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। और जहाँ तक इन फंक्शंस की बात है तो इसके लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट, वनीला जावास्क्रिप्ट का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेसिकली ये फंक्शंस कैसे क्रिएट होते हैं, कंडीशंस कैसे लगती हैं, ये इफ एल्स कैसे, लूप कैसे लगता है, ये सारी वनीला जावास्क्रिप्ट का सारे उसके फीचर्स हैं। जो jQuery या jQuery UI जो है ये इवेंट ड्रिवन लाइब्रेरी है जो कि बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट है। इसमें जस्ट इवेंट्स हैं जो कि जनरेट होते हैं, आप उनको कंडीशनल बेस पे या लूप की बेस पे भी जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली एग्जांपल के साथ। तो इसमें सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट है हमारी ये यूज़ करने की अपना चेक बॉक्स रेडियो के, हम अपना फेवरेट टेक्स्ट एडिटर ओपन करेंगे जो कि सबलाइम टेक्स्ट है। इसमें मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट लोड करूँगा जो कि मैंने पहले jQuery UI में बनाया हुआ ट्यूटोरियल्स का। तो इसमें आप यहाँ पे देखें हमने पहले 4 हिस्से कंप्लीट किए, वो चारों यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं इंट्रोडक्शन वाले को फॉन्ट थोड़ा साइज छोटा, मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लूँ ताकि आई होप यहाँ तक आपको सही नज़र आ रहा होगा। तो इंट्रोडक्शन को मैं रीनेम करूँगा, सेव एज करूँगा विद द नेम jQuery UI और चेक बॉक्स रेडियो के नाम से .html। उसके बाद मैं इस पैनल को क्लोज करता हूँ ताकि आपको ये क्लियर तौर पे नज़र आए। तो ये था हमारा चेक jQuery UI, सॉरी आई मिस्ड jQuery रीनेम jQuery, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास jQuery UI आ गया।
चेक बॉक्स रेडियो का। तो इसके लिए जो सबसे पहले आपने काम करना होता है वो ये होता है कि आपने जो अपने रेडियो बटन जो चेक बॉक्सेस हैं उनको एक लेबल के साथ रैप करना होता है, और लेबल की प्रॉपर्टी आपने फॉर यूज करनी होती है, और उस इनपुट एलिमेंट रेडियो या चेक बॉक्स की प्रॉपर्टी आईडी आपने सेम रखनी है। तो एक मैं सिंपल एग्जांपल यहाँ पे एक रेडियो बटन, दो रेडियो बटन और दो चेक बॉक्सेस ऐड करूंगा। तो सबसे पहले मैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो रखता हूँ और इसकी आईडी दे देता हूँ रेडियो 1, ठीक है। और इसमें वैल्यू वगैरह भी देने की या नेम भी दे देता हूँ इसको मैं रेडियो 1 के नाम से। अच्छा, ये सिंगल कोड यूज़ करें, डबल डजंट मैटर। और इसको मैं सेव करता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं इसको टाइटल दे देता हूँ रेडियो बटन्स, और इसको मैं टाइटल दे देता हूँ चेक बॉक्सेस। अब इन पे मुझे एक लेबल क्रिएट करना पड़ेगा, लेबल। अब ये फॉर में हम देंगे वो आईडी जो कि रेडियो 1 की है, तो ये रेडियो 2 है, तो चेक बॉक्स 1। क्योंकि हम एक वक्त में मल्टीपल चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हमेशा नेम इसका आप इस तरह रखेंगे। अगर आपके पास मल्टीपल चेक बॉक्सेस का ऑप्शन है तो आप उनको नाम एरे के स्वरूप में आप उसको पास करेंगे। ये PHP के रिलेटेड मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये इसका स्टैटिक डिजाइनिंग से कोई खास ताल्लुक नहीं है। तो ये जो PHP डेवलपर्स है ये उनके लिए नेम का पैरामीटर होता है। तो यहाँ पे मैं रेडियो 1 लिखता हूँ, उसके बाद दूसरा लेबल में ऐड करता हूँ और इसको फॉर दे देता हूँ रेडियो 2। अगर आप गौर करें तो मैंने अभी इसमें कोई लेबल ऐड नहीं किया। आप चाहें तो लेबल ऐड कर सकते हैं, चाहें तो यहाँ पे हमारे पास है लेबल का फंक्शन ऑप्शन भी है इसके अंदर, jQuery UI में चेक बॉक्स रेडियो का जो ऑप्शन है। तो मैं इसको चेक बॉक्स 1 दे देता हूँ, और इसको मैं लेबल दे देता हूँ रेडियो 1, रेडियो 2, ये रेडियो बटन है, चेक बॉक्स 1, चेक बॉक्स 2। तो जब मैं इस प्रोजेक्ट को अब रन करता हूँ तो ये हमारे पास रेडियो बटन आ गए। अब ये जो है ये अभी करंट में डिफ़ॉल्ट स्टेट में है, लेकिन इनकी फंक्शनिंग सॉरी मैं टाइप चेंज करना भूल गया। चेक बॉक्सेस की टाइप जो है वो चेक बॉक्स है, तो इसकी टाइप जो है वो चेक बॉक्स है। तो इसकी टाइप मैंने चेक बॉक्स कर दी। अब मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ, तो अब ये ठीक हो गया। तो अब हम ये देखें, हम इसमें मल्टीपल चेक बॉक्स और सिंगल रेडियो बटन इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आइए चलते हैं इसका jQuery यूज़र इंटरफेस के पार्ट की तरफ। यहाँ पे मैंने जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक स्क्रिप्ट ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं jQuery को इनिशियलाइज करूँगा। जब jQuery जो नॉर्मल jQuery इनिशियलाइज होगी तो सिंपली मैं टारगेट करूँगा जितने भी इनपुट हैं। यहाँ पे अब मैं उनकी आईडी की बेस पे या क्लास की बेस पे भी टारगेट कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि हमारे पास सिर्फ इस पूरे प्रोजेक्ट में यही इनपुट है तो बेहतर यही है कि मैं इनको इनपुट से टारगेट कर लूँ ताकि मुझे ज़्यादा ना लिखना पड़े। लेकिन आप क्लास भी दे सकते हैं, क्लास की मदद से भी इनको टारगेट कर सकते हैं ये टाइप की मदद से। जैसे इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स डॉट चेक बॉक्स रेडियो। ये फंक्शन है जो कि कुछ पैरामीटर्स भी, अब तक आपको आइडिया हो गया होगा कि जो पैरामीटर्स होते हैं वो आप करली ब्रैकेट्स में एज एन ऑब्जेक्ट पास करते हैं। तो मैंने जस्ट इतना लिखा और इसमें रीलोड किया। तो सॉरी स्पेलिंग अगेन, स्पेलिंग मिस्टेक CHEC के चेक बॉक्स होता है। तो मैं इसको रीलोड करूँगा। तो अब आप ये देखें, ये वाला चेक बॉक्स क्यों नहीं डिज़ाइन हुआ, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। इनपुट टाइप चेक बॉक्स आईडी, हाँ यहाँ पे मैंने फॉर क्यों नहीं दिया नेम में। तो अब ये तो आपने ख्याल रखना है कि ये जो नेम है, ये आईडी जो है, ये आईडी ये सेम यहाँ पे फॉर्म में होनी चाहिए इस लेबल में। ये मस्ट है, मैंडेटरी है इस चेक बॉक्स रेडियो के फंक्शन में। तो जैसे मैंने इस चेक बॉक्स रेडियो फंक्शन को कॉल किया विदाउट एनी पैरामीटर, तो डिफ़ॉल्ट जो पैरामीटर्स थे वो इस पर अप्लाई हो गए। और ये देखें अब ये एक वक्त में एक रेडियो बटन सिलेक्टेड होगा और उसका जो कलर है वो रेड हो जाएगा और बैकग्राउंड वाइट। इसी तरह जो चेक बॉक्स है वो रेड हो जाएगा, उसका टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा। तो ये तो थे हमारे पास। अब ये जो रेड इस वजह से कि जो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं जो थीम यूज़ कर रहा हूँ लिटर्स थीम है, जिसकी वजह से ये
रेड कलर में। आप थीम रोलर में जाके अपनी मर्जी की थीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं या अपनी मर्जी की थीम कस्टमाइज कर सकते हैं उसमें और उसको यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके मुताबिक आप थीम रोलर में जाके अपने चेक बॉक्स, रेडियो बटन सारे डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर आपको दोबारा से कोड करने की ज़रूरत उनको नहीं होती। आप उसको जिस प्रोजेक्ट में चाहें मतलब उस प्रोजेक्ट में चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो थी चेक बॉक्स रेडियो की सिंपल एग्जांपल। अब हम आते हैं इसके कुछ मेथड्स और ऑप्शंस और इवेंट्स। इसमें बहुत लिमिटेड से मेथड्स, ऑप्शन और इवेंट्स हैं। बेसिकली इसके 4 ऑप्शन हैं। इसमें हम क्लासेस अपनी मर्जी की ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो क्लासेस का फीचर है ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है जो मैं इससे पहले सिर्फ इसको यूज़ किया, एक्सप्लेन शायद नहीं इतना किया। तो बेसिकली ये एक एनहेंस्ड फीचर है jQuery GUI का, जिसकी मदद से आप किसी भी दूसरी स्टाइलिंग की क्लासेस आप उनको असाइन कर सकते हैं उस एलिमेंट को जो कि उस फंक्शन के थ्रू एग्जीक्यूट हुआ। सपोज अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं या कोई और फ्रंट एंड फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी किसी क्लास को आप किसी भी विजेट में यूज़ करना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे विजेट्स हैं, तो आप क्लासेस ये वाली ऑप्शन जो है हर एक विजेट में मौजूद होगी। आप उस पर ये अप्लाई कर सकते हैं और वो वाला इफेक्ट उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिक। और डिसेबल बेसिकली वही है जैसे पिछले हमने अपने लेसन में पढ़ा कि ये डिसेबल कर देता है किसी भी फंक्शन का, किसी भी ऑब्जेक्ट को या टैग को जिसके साथ ये यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको क्लासेस को। तो क्लासेस को ऐड करने का इसमें तरीका ये होता है कि हम यहाँ पे क्लासेस लिखते हैं, कॉलन डालते हैं और फिर कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये हम इसको ऑब्जेक्ट पास करते हैं। अब हमने किसको क्लास असाइन करनी है वो यहाँ पे हम इंस्पेक्ट एलिमेंट से देखेंगे। ये रेडियो बटन है जैसे मैं, तो यहाँ पे आप देखें इसको लेबल को jQuery GUI। अब ये डिफ़ॉल्ट आप देखें ब्लू इसका वर्जन इसका है। तो अगर मैं इसको कोई और का ग्रीन कलर देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसको UI चेक बॉक्स रेडियो लेबल को कॉपी करूँगा और यहाँ पे उसको मैं पेस्ट कर दूँगा ऐसे, और भी कॉलन डाल के नई क्लास का नाम यहाँ पे कलर ग्रीन के नाम से मैंने इसको एक नई क्लास असाइन कर दी। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको रीलोड करूँगा तो आप देखेंगे कि जितने भी हमारे पास लेबल्स हैं, जितने भी लेबल्स हैं, ये इस लेबल को कलर ग्रीन सब में कलर ग्रीन ऐड हो गया। अब इसका मैं फ़ायदा ये है कि ये तो या तो ये कोई प्री डिफाइंड क्लास होगी या फिर मैंने यहाँ पे एक स्टाइल अपना ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको कलर ग्रीन लिख के यहाँ पे इसको मैं दे देता हूँ कलर ग्रीन। और यहाँ पे एक और चीज़ नॉट इम्पॉर्टेंट लिखना मत भूलिएगा कि कभी कभी ये वाला जैसे अगर मैं इसको नॉट इम्पॉर्टेंट नहीं लिखता तो समटाइम ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, लेकिन समटाइम ये प्रॉब्लम कर जाता है कि वो ओवरराइड नहीं करता। तो इसके लिए मैं यहाँ पे नॉट इम्पॉर्टेंट या इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको इज़ इम्पॉर्टेंट भी कहते हैं, लेकिन चूँकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको एज ए नॉट ऑपरेटर लिया जाता है तो मैं इसको नॉट इम्पॉर्टेंट कहता हूँ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये इज़ इम्पॉर्टेंट है, कि ये वाला कलर जो है ये इस क्लास का जो ये कलर है, जहाँ जहाँ ये क्लास है उसका कलर ये वाला हो जाए ऑटोमेटिक। तो नॉट इम्पॉर्टेंट यूज़ किए बगैर भी ये कलर चेंज हो गया। तो अब आप यहाँ पे अगर गौर करें तो इसका एक और हमें नुकसान हुआ कि जब हमने इसको होवर किया तो भी ये कलर चेंज नहीं हुआ। तो हम इसको नॉट इम्पॉर्टेंट को अगर ख़त्म करके चेक करें तो अब ये बेहतर है। तो इसको आप दोनों को यूज़ कर लिया करें। अगर इस इम्पॉर्टेंट यूज़ करने से कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्लासेस ऐड करने का ऑप्शन। इसके अलावा डिसेबल्ड को अगर हम देखें तो सिंपली डिसेबल्ड ट्रू है, बाई डिफॉल्ट फॉल्स होता है। तो जैसे हमने डिसेबल ट्रू किया सारे बटन डिसेबल हो गए। आप इन बटन्स को अब सपोज आपने प्रोजेक्ट बनाया उसमें आप इनको डिसेबल करके कोई फंक्शन लोड कर रहे हैं PHP या किसी भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की मदद से, तो आप इनको कंडीशनल बेस पे इनेबल कर सकते हैं। तो ये तो था डिसेबल का ऑप्शन। फिर इसके बाद हमारे पास आइकन है, सेम जैसे हमने देखा था पिछले अपने ट्यूटोरियल में। आई थिंक अकॉर्डियन में हम कैसे आइकन को ऐड करते हैं और मूव करते हैं, तो सेम इसी तरह इसमें आइकन भी है, आइकन का फीचर भी है। अब आइकन को सेम यूज़ करने का भी तरीका वही है कि आइकन को फॉल्स कर दें, आइकन को ट्रू कर दें। यहाँ पे अब चूँकि ये जो हमारे पास चेक बॉक्स रेडी होता है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आइकन ऐड हो जाता है। ये देखें, ये जो लेफ्ट साइड पे आइकन नज़र आ रहा है, ये आइकन हम फॉल्स और ट्रू कर सकते हैं, इसको ख़त्म कर सकते हैं या हम इसको इनेबल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्रू होता है, तो मैं आइकन को फॉल्स कर देता हूँ तो आप देखेंगे हमारे पास वो आइकन ख़त्म हो गए। अब ये डिसेबल को मैं ख़त्म करता हूँ यहाँ से। तो ये हमारे पास अब ये हैं तो रेडियो बटन, बट दे आर जस्ट बिहेविंग लाइक बटन्स, नॉर्मल बटन। लेकिन ये चेक बॉक्स और रेडियो, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखें इसका बैकग्राउंड वाइट हो गया है। अगर इसको चेक करूँगा तो इसका बैकग्राउंड भी
वाइट हो गया। तो चूँकि ये कलर जो है ये हमारा ओवरराइड हो रहा है इस कलर ग्रीन की वजह से। अगर मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करता हूँ तो जस्ट आपको एग्जाम्पल दिखानी थी। तो ये देखें चेक बॉक्स, अब ये दोनों चेक बॉक्स सिलेक्टेड हैं। तो आप इस तरीके से भी इनको यूज़ कर सकते हैं, इनकी स्टेट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास आइकन। फिर इसके बाद लेबल। तो लेबल अगर आप आइकन, सपोज आपने आइकन क्लिक किया हुआ है और लेबल को फॉल्स करेगा हमें, तो लेबल बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें लेबल का फीचर होता है वो ये होता है कि लेबल आप ऐड कर सकते हैं, कोई भी कस्टम लेबल। जैसे मैंने ये कॉपी किया और इसको यहाँ पे ऐड किया, और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे देखें हर एक के साथ वही लेबल ऐड हो गया। तो ये बेसिकली लेबल आप डाटाबेस से भी या कहीं और से भी आप फेच करके इनको असाइन कर सकते हैं। जैसे कुछ कैटेगरीज हैं आपने ऐड की हुई, तो आप उनको कैटेगरीज के नेम दे सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ में भी वो नेम दे सकते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि इसको एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर पास कर दें तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप उसको नेम भी डिफरेंट दे सकते हैं, कैटेगरीज के नेम। जो दैट इज रिलेटेड टू सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। जब सर्वर साइड से डाटा आप फेच करते हैं तो इनको डायनामिकली भी चेंज कर सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास ऑप्शंस के। अब मेथड्स में सिंपल मेथड्स हैं, डिस्ट्रॉय है, डिसेबल है, एनेबल है, इंस्टेंस है। डिस्ट्रॉय में आप इसको इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, डिसेबल में उसको चेक कर सकते हैं, उस डिसेबल है या इनेबल के जरिए आप उसको चेक कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं डिसेबल जब उसको एग्जीक्यूट करने के बाद। तो इंस्टेंस में वो उसका कंप्लीट ऑब्जेक्ट में जो जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी क्लासेस, आईडीज, वैल्यूज वगैरह वो आपको रिटर्न कर देता है। ऑप्शन की मदद से आप उसके ऑप्शंस को गेट कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल में, उसके किसी भी ऑप्शन को, जिस ऑप्शन को आप गेट करना चाहें। जैसे ऑप्शन में जाके मैं यहाँ पे इसका डिसेबल का स्टेटस देखना चाह रहा हूँ कि वो डिसेबल है या नहीं है, तो हम उसको डिसेबल का पास कर देंगे आर्गूमेंट। यहाँ पे कोई और भी आर्गूमेंट पास किया जा सकता है। तो इसके बाद रिफ्रेश, सिंपल रिफ्रेश करना। और विजेट इज द विजेट कि आप इसको रिटर्न ऑब्जेक्ट कंटेनिंग चेक बॉक्स जिसमें डज नॉट है, तो ये उसको पूरा ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करता है। विजेट उसका पूरा मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है। इवेंट्स, इसमें एक ही इवेंट है क्रिएट, कि जब ये क्रिएट हो तो कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट हो। तो सिंपल इज दैट कि अगर आप यहाँ पे कॉमा देके क्रिएट लिख के उसको एक फंक्शन क्रिएट करें, उसके बाद उसको फंक्शन पास करें। ये फंक्शन एनोनिमस भी हो सकता है या आप ये डिफरेंट फंक्शन भी कहीं पे क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसको कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे वो दो पैरामीटर इवेंट्स और यूआई रिटर्न करता है, यूजर इंटरफेस। और तो आप यहाँ पे console.log इवेंट कॉमा यूआई कर दें, तो जैसे ही ये बटन क्रिएट होगा ये 4 इवेंट्स जनरेट करेगा। तो ये देखिए 4 इवेंट्स विद ऑब्जेक्ट इसके साथ उसने रिटर्न किया। तो इस ऑब्जेक्ट में इसके पास अभी ये वैल्यूज हैं। तो अगर हम इवेंट को देखें तो ये हमारे पास इवेंट जनरेट हुआ। तो टारगेट इसका कौन सा है वगैरह सारी इसकी वैल्यूज जो भी है, बेस यूआरआई वगैरह कहाँ से ये ओपन हुआ, ये सारी इसमें डिस्प्ले हो जाती है। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल jQuery चेकबॉक्स रेडियो विजेट के बारे में। और आई एम श्योर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लाइक भी ज़रूर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस ट्यूटोरियल टिल एंड। बहुत शुक्रिया इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखने का। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।